हेलो। आज हम जो है वो एक एस्से के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्से का नाम है मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर। ये एक एस्से है जो कि जिसको लिखा गया था F.R. लीविस द्वारा। ये लिखा गया था। ये एस्से है क्या, इसके बारे में, इस एस्से में किसके बारे में बात की गई है, क्या मेजर कॉन्सेप्ट है इस एस्से में, वो हम पढ़ेंगे। ये छोटी सी वीडियो होगी और ये जो एस्से है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। द एस्से वाज रिटन बाय F.R. लीविस। F.R. लीविस द्वारा इसको लिखा गया था। इट एक्सप्रेस सम वैल्यूज एंड थ्योरीज अबाउट कल्चर एज विलियम्स एंड आर्नोल्ड डो। यानी कि जो विलियम्स और आर्नोल्ड है, उन्होंने कल्चर थ्योरीज और वैल्यूज़ के बारे में बात करी थी। तो कल्चर की जो थ्योरीज और वैल्यूज़ के बारे में ही इसमें बात की गई है। इट टच हाउ जनरेशन फाइंड हार्ड टू एडजस्ट दैमसेल्फ टू ईच अदर। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो जनरेशन है वो आजकल क्या हो रही है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार थे पहले, जो जॉइंट फैमिली थी, वो अब क्या है, सिंगल फैमिली हो गई है। तो किस तरीके से जो जनरेशन है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। एंड कल्चर इज रिजर्व्ड टू द माइनॉरिटीज। दीज आर एलिटिस्ट हु आर एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। इसमें बताया गया है कि जो कल्चर है वो केवल कुछ ही माइनॉरिटीज़ द्वारा उनको रिजर्व किया जाता है। माइनॉरिटी यानी कि बहुत ही कम एजुकेटेड लोग जो हैं, जिनको हम जो है वो कुलीन लोग कहते हैं, वही लोग जो है वो हमारे जो कल्चर है उन कल्चर को रिजर्व करके रखते हैं, उन्हीं को ही प्रिजर्व करते हैं, उन्हीं को ही आगे ट्रांसमिशन करते हैं उन कल्चर का। तो कल्चर की रिजर्वेशन की जिम्मेदारी केवल माइनॉरिटी के ऊपर ही है। इट राइज इन मास मीडिया मेड लीविस बिलीव दैट सोसाइटी वाज इन अ कल्चर क्राइसिस। मतलब इसमें बताया गया है कि जो मास मीडिया डेवलप्ड होती जा रही है, मास मीडिया यानी कि हम कह सकते हैं कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, उसके बारे में बात की गई है कि इसके कारण हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, वो क्या है, वो एक संकट में आ गई है और एक कल्चर क्राइसिस हो रहा है, कल्चर क्राइसिस हो रहा है। कल्चर में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव हो रही हैं। ही ब्लेम्स अमेरिका फॉर दिस एंड हाउ एज ए सोसाइटी वी हैव बिकम अमेरिकनाइज्ड। उन्होंने बोला है कि जो अमेरिका है वो इस चीज़ के लिए वो अमेरिका को ब्लेम करते हैं कि आजकल जो सोसाइटी है वो, हम पूरे संसार को देखें तो हम एक तरीके से अमेरिकन की तरह ही होते जा रही हैं। कैसे होते जा रही हैं? आगे लिखा हुआ है कि सोसाइटी एंड कल्चर चेंज मच मोर रैपिडली इन अमेरिका। कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सोसाइटी चेंज होती जा रही है, कल्चर चेंज होता जा रहा है अमेरिका में। एंड रेस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो सूट क्रिएटिंग एन अमेरिकनाइज्ड कल्चर इन ब्रिटेन टुडे। और वेस्टर्न जो वर्ल्ड हो हैं वो इस अमेरिका के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटेन की जो कल्चर है वो भी अमेरिका के कल्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। एंड लिविंग इन अमेरिकनाइज्ड सोसाइटी वुड रिजल्ट इन द लैक ऑफ ब्रिटिश कल्चर एंड इट्स क्रिएट अ सिंगुलर यूनिवर्सल कल्चर फॉर एवरीबडी। जिसके कारण जो ब्रिटिश कल्चर है वो कम होता जा रहा है एंड अमेरिकनाइज्ड सोसाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इससे क्या होगा, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में केवल एक सिंगल कल्चर ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में कल्चर क्या होता जा रहा है, अमेरिका का कल्चर आता जा रहा है। अमेरिका की वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न सोच इस तरीके से आते जा रही है। तो हमारे जो संस्कृति थी, इंडिया की जो संस्कृति थी वो डिमिनिश होती जा रही है और अमेरिका की संस्कृति क्या है, इवॉल्व होती जा रही है। तो ऐसा ही नहीं होगा कि कुछ समय बाद केवल एक ही जो है वो कल्चर पूरी वर्ल्ड में रहेगा। तो उसके बारे में इस वर्क में बात की गई है। ही डिस्कस हॉलीवुड सिनेमा एंड ब्लेम्स इट फॉर लेवलिंग डाउन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने हॉलीवुड सिनेमा के बारे में बात करी है कि हॉलीवुड का जो सिनेमा है वो भी हमारी सोसाइटी को क्या कर रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स, ऐसे न्यूज़, ऐसी जो है वो मूवीज़ दिखाई जा रही है जिससे सीखने को कुछ नहीं मिलता। वो केवल हमारे माइंड को पोल्यूटेड ही करती हैं। तो जिसके कारण भी हमारा माइंड इस तरीके से कंडीशन होता जा रहा है कि हम अमेरिका की सोसाइटी की तरफ ही आकर्षित होते जा रही हैं। क्योंकि सिनेमा ये दिखाता है कि वेस्टर्न सोसाइटी इज़ द बेस्ट और सभी उसी को फॉलो करते हैं। सो फिल्म्स हैव नो इंटेलेक्चुअल process to enjoy. The boundaries of high and low culture have blurred and class is no longer an issue in debates of culture. अब क्या हो रहा है कि जो फिल्म जो होती है वो क्या हो रही है, अब इंजॉय के लिए नहीं रह गई है। वो पहले फिल्म्स का इस्तेमाल हम इंजॉय करने के लिए करते थे, लेकिन अब फिल्म्स में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही है जो कि बच्चों के माइंड को एक तरीके से
एक अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन कल्चर की तरफ हमको कंडीशन करती जा रही है, ठीक है। और जो हाई और लो कल्चर के बीच में जो बाउंड्रीज थी, वो बाउंड्रीज बिल्कुल कम होती जा रही है कि हाई कल्चर किसको कहा जाता है, लो कल्चर किसको कहा जाता है। पहले जो कि फिक्स्ड था, अब वो बिल्कुल ब्लर होता जा रहा है। सो ये मास सिविलाइजेशन, और ये जो ऐसे का नाम भी है, ये मास सिविलाइजेशन, मास यानी कि जो मीडिया के बारे में बात की गई है, सिविलाइजेशन की मीडिया के कारण जो सिविलाइजेशन होता जा रहा है, जो चेंज होता जा रहा है, माइनॉरिटी कल्चर की माइनॉरिटी ही कल्चर को जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। सो दिस इट इज़ ऑल अबाउट द मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर।